और उसके साथ साथ जो विरोध होता है उसको सहन करते हुए, आत्मसात करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे मजबूत कार्यकर्ताओं को मैं पुनः नमस्कार करता हूं और उनको आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और मैं मीडिया के माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। You all are very lucky and we are also very lucky. Why? Because in the political environment, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जो लोग कार्य में जुड़े हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला है, वह अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता है कि हम ही एकमात्र पार्टी हैं, हम ही एकमात्र पार्टी हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुए। हम ही एक पार्टी हैं जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक प्रतिष्ठान पर खड़े हैं। हम ही एक राजनीतिक दल हैं जिसकी विचारधारा अटल है, जिसकी विचारधारा कभी डिगी नहीं, कभी टली नहीं, कभी हम अपने विचारधारा से अलग नहीं हुए। बाकी सभी राजनीतिक दल आजादी के बाद कोई सोशलिस्ट के नाम से चला था और कैपिटलिस्ट बन गया, कोई कम्युनिस्ट के नाम से चला था, वो कैपिटलिस्ट बन गए, कोई अन्य दलों के दृष्टि से विचारधारा को लेकर चले थे, लेकिन वो सब समय रहते रहते बदल गए। पर एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने जनसंघ के रूप में अगर 1951 और 52 में कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, तो हमने 2020 में 370 धारा को धाराशाही कर दिया। ये हमारी ताकत है। अगर 1996-97 में हमने कहा था कि हम राम मंदिर का बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, तो हमें खुशी है कि 2024 को 20 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और हम उस वायदे को पूरा करते हैं। हमने कहा था कि हम एकात्म मानववाद के प्रहरी हैं। हमने एकात्म मानववाद के प्रहरी होने के नाते हमने अंत्योदय चलाया। अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज्ञान की बात की। ज्ञान मतलब गरीब, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर इनकी चिंता हो जाती है, अगर गरीब की चिंता हो जाती है, अगर युवा की चिंता हो जाती है, अगर हमारे किसान भाई की चिंता हो जाती है, अगर हमारी नारी शक्ति की चिंता हो जाती है, तो देश की चिंता हो जाती है, देश की चिंता हो जाती है। यानी जो बात हमने 51-52 में कही, वही बात हम 2024 तक कहते हुए आगे आए। इसलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। हम अकेली पार्टी है जिसने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी कांग्रेस के पार्टी में कोई ताकत नहीं थी कि वो तुष्टीकरण की नीति से बाहर निकल जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक, 3 तलाक से आजादी दिलाई और उनको भी मुक्त किया। इस तरीके की हम बात करते हैं। इसलिए हम जहां आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं, वहीं आपको खुशी होनी चाहिए। जिस बूथ के आप पहरेदार हो, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, 18 करोड़ की पार्टी हैं।
और हमारे यहाँ 973 डिस्ट्रिक्ट में हमारी कमेटी है, 1532 ब्लॉक्स में हमारी कमेटी है और लगभग 8 लाख बूथ पर हमारी बूथ की कमेटी है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं। 8 लाख, ये हमारी ताकत है। और अगर मैं मास फॉलोइंग की बात करूं तो आज हमारी पार्टी 303 एमपी हमारे, जिसमें आपके अन्ना साहब जोले जी भी हैं, 303 एमपी हमारे लोकसभा के हैं और हमारे 92 एमपी राज्यसभा में हैं और हमारे 1500 से ज्यादा विधायक हमारे, जिसमें शशिकला जोले जी भी हैं, हमारे 1500 विधायक हैं। हमारे 293 से ज्यादा चेयरमैन हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेयर हैं। ये हमारे लोगों की ताकत है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दुनिया के सामने और देश के लोगों को, हमारे नौजवानों को प्रेरित करके उनको उत्साह के साथ और उनको आत्मनिर्भर के मंत्र के साथ खड़ा किया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहां ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये कहा कि भारत के लोग आलसी हैं, भारत के लोग दुनिया में बड़े अक्लमंद हैं, हमारे लोग थोड़े अक्ल में कम हैं। यानी उन्होंने भारत के कॉन्फिडेंस को, भारत के जिसे हम कहते हैं कि ताकत को नजरअंदाज करने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के नौजवानों को, भारत के नागरिकों को लाल किले के प्राचीर से विकसित भारत का संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ने का उत्साह भी दिया और उत्साह के साथ साथ उनमें यह कॉन्फिडेंस, उनमें यह साहस, उनमें यह आत्मविश्वास भरने का काम भी किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस के दिन को याद कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, निपोटिज्म, कांग्रेस का मतलब है वंशवाद। ये इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं। 10 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी? 10 साल पहले भारत को किस तरीके से देखा जाता था? पॉलिसी पैरालिसिस वाला भारत। भारत को इस तरीके से देखा जाता था जैसे भारत भ्रष्टाचार के साथ निर्णय न लेने वाला भारत, और इसके साथ साथ एक तरीके से आत्मविश्वास खो देने वाला भारत 2014 के पहले था। और 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में छलांग लगाने वाला भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, दुनिया को दृष्टि देने वाला भारत आज बन गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।